दोस्तों, प्रॉपर्टी में निवेश करना केवल एक घर खरीदने का सपना पूरा करना नहीं, बल्कि ये एक ऐसा सुनहरा अवसर है जो आपको वित्तीय रूप से सशक्त बनाता है। लेकिन इस मार्ग पर सफलता तभी मिलती है जब आप सही रणनीति, गहन रिसर्च और सतर्कता के साथ कदम बढ़ाएं। भावनाओं में बहकर लिया गया कोई भी फैसला आपको कर्ज के बोझ तले दबा सकता है। तो आइए विस्तार से समझते हैं प्रॉपर्टी खरीदने का वो धमाकेदार फॉर्मूला जो आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है और कर्ज के तनाव से मुक्ति दिला सकता है। प्रॉपर्टी में निवेश का सबसे महत्वपूर्ण नियम है खुद की रिसर्च। बिना सोचे समझे या किसी के बहकावे में आकर प्रॉपर्टी खरीदना जोखिम भरा हो सकता है। रिसर्च के दौरान कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, प्रॉपर्टी का स्थान उसकी कीमत और भविष्य में रिटर्न की संभावनाओं को तय करता है। क्या यह इलाका अच्छी कनेक्टिविटी, स्कूल, अस्पताल, मॉल और कार्यालयों से सुसज्जित है? क्या वहां मेट्रो, रेलवे स्टेशन या हाईवे जैसी सुविधाएं हैं या भविष्य में बनने वाली हैं? उदाहरण के लिए, अगर किसी शहर में नया एयरपोर्ट या मेट्रो प्रोजेक्ट प्रस्तावित है तो वहां की प्रॉपर्टी की कीमतें भविष्य में बढ़ सकती है। दूसरा, रियल एस्टेट मार्केट के रुझानों को समझें। क्या प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही है या स्थिर है? पिछले कुछ सालों में उस इलाके में प्रॉपर्टी की डिमांड कैसी रही? उदाहरण के लिए, अगर कोई शहर आईटी हब बन रहा है तो वहां की प्रॉपर्टी में निवेश लंबे समय में फायदेमंद हो सकता है। तीसरा, सरकारी या निजी क्षेत्र के बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या नई सड़कें प्रोजेक्ट की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। इन योजनाओं की जानकारी सरकारी वेबसाइट या स्थानीय नगर निगम से प्राप्त करें। चौथा, प्रॉपर्टी की वैल्यू भविष्य में कितनी बढ़ सकती है, इसकी गणना करें। क्या वो इलाका रेंटल इनकम के लिए उपयुक्त है? अगर आप किराए के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो रेंटल यील्ड, किराए से होने वाली आय का हिस्सा जरूर लगाएं। रिसर्च के लिए आप ऑनलाइन पोर्टल्स, रियल एस्टेट एजेंट्स और स्थानीय निवासियों से बातचीत जरूर करें। इसके अलावा प्रॉपर्टी से जुड़ी खबरें और मार्केट एनालिसिस पढ़ें। यह मेहनत आपको गलत निवेश से बचा सकती है और सही प्रॉपर्टी चुनने में मदद करेगी। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदते समय कागजातों की जांच सबसे महत्वपूर्ण कदम है। कई बार लोग जल्दबाजी में या बिल्डर के भरोसे डॉक्यूमेंट्स को नजरअंदाज कर देते हैं, जो बाद में कानूनी विवाद का कारण बनता है। इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स की जांच जरूर करें। पहला, यह सुनिश्चित करें कि प्रॉपर्टी का मालिकाना हक साफ है। टाइटल डीड में प्रॉपर्टी का पूरा इतिहास, मालिक का नाम और कोई कानूनी विवाद तो नहीं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, बिल्डर या प्रॉपर्टी मालिक के पास सभी जरूरी एनओसी होनी चाहिए, जैसे नगर निगम, पर्यावरण विभाग और फायर डिपार्टमेंट में से। यह सुनिश्चित करता है कि प्रॉपर्टी कानूनी रूप से वैध है। तीसरा, पिछले प्रॉपर्टी टैक्स और बिजली पानी के बिलों की जांच करें। कोई बकाया राशि नहीं होनी चाहिए। चौथा, अगर आप बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उनके पिछले प्रोजेक्ट्स, डिलीवरी रिकॉर्ड्स और ग्राहकों की समीक्षा जांच करें। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट पर बिल्डर और प्रोजेक्ट्स की जानकारी चेक करें। पांचवा, ये डॉक्यूमेंट्स बताता है कि प्रॉपर्टी पर कोई कर्ज, बंधक या कानूनी विवाद तो नहीं है। कागजातों की जांच के लिए किसी विश्वसनीय वकील की मदद लें। ये छोटा सा खर्च आपको भविष्य में लाखों के नुकसान से बचा सकता है। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदना एक भावनात्मक फैसला हो सकता है, खासकर जब आप अपने सपनों का घर तलाश रहे हों। लेकिन भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला आपको गलत दिशा में ले जा सकता है। ऐसे में कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पहला, अपनी फाइनेंशियल स्थिति का आंकलन करें। कितना लोन ले सकते हैं, मासिक ईएमआई कितनी होगी और आपके पास कितना डाउन पेमेंट है, इसका हिसाब लगाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी मासिक आय का 30 से 40% ईएमआई में जाता है तो यह आपके लिए बोझ बन सकता है। दूसरा, क्या आपको 3 BHK की जरूरत है या 2 BHK काफी है? क्या आप निवेश के लिए खरीद रहे हैं या खुद रहने के लिए? अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें। तीसरा, प्रॉपर्टी की कीमतें समय के साथ बढ़ती है, लेकिन क्या वो प्रॉपर्टी आपके भविष्य के लक्ष्यों के अनुकूल है? अगर आप किराए के लिए खरीद रहे हैं तो क्या वो इलाका किराएदारों के लिए आकर्षक है? भावनाओं को काबू में रखकर तार्किक फैसला लेना आपको गलत निवेश से बचा सकता है और कर्ज के तनाव को कम कर सकता है।
दोस्तों, रियल एस्टेट मार्केट में सही समय पर निवेश करना कई गुना रिटर्न दिला सकता है। इसके लिए कुछ और बातें हैं जिन पर गौर करना बेहद जरूरी है। पहला, रियल एस्टेट बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब कीमतें कम हो तब निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है तो प्री लॉन्च ऑफर में प्रॉपर्टी सस्ती मिल सकती है। एक बात ध्यान रखिए कि बिल्डर ने तमाम तरह की अनुमतियां ली हुई हो, क्योंकि बिल्डर प्री लॉन्च के नाम पर कई बार फ्रॉड भी करते हैं। वो बगैर रेरा रजिस्ट्रेशन के ही प्री लॉन्च कर देते हैं। ऐसे में आपका पैसा फंस सकता है। दूसरा, होम लोन की ब्याज दरें कम होने पर लोन लेना फायदेमंद होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नीतियों पर नजर रखें, क्योंकि ब्याज दरें बदलती रहती है। तीसरा, कई बार डेवलपर्स फेस्टिवल सीजन में डिस्काउंट, फ्री पार्किंग या मुफ्त रजिस्ट्रेशन जैसे ऑफर्स देते हैं। इनका फायदा उठाएं। दोस्तों, कर्ज लेना गलत नहीं है, लेकिन इसे स्मार्ट तरीके से मैनेज करना जरूरी है। ऐसे में कुछ टिप्स हैं, उनको अगर आप अपनाते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। पहला, जितना हो सके उतना डाउन पेमेंट करें। इससे लोन की राशि और ब्याज का बोझ कम होगा। दूसरा, छोटी अवधि के लिए लोन चुनें। अगर आपकी ईएमआई वहन करने की क्षमता है, इससे कुल ब्याज कम होगा। तीसरा, अगर आपके पास अतिरिक्त आय आती है तो लोन का कुछ हिस्सा समय से पहले चुकाने की कोशिश करें। चौथा, अगर आप निवेश के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो किराए से होने वाली आय ईएमआई के बोझ को कम कर सकती है। दोस्तों, प्रॉपर्टी में निवेश एक ऐसा फैसला है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है सही रिसर्च, कागजातों की बारीकी से जांच और भावनाओं पर नियंत्रण। सही समय पर सही प्रॉपर्टी में निवेश करके आप न केवल अपने सपनों का घर पा सकते हैं, बल्कि कई गुना रिटर्न भी कमा सकते हैं। कर्ज को स्मार्ट तरीके से मैनेज करें और बाजार के रुझानों पर नजर रखें। इस फॉर्मूले को अपनाकर आप प्रॉपर्टी मार्केट में अपनी सफलता की कहानी लिख सकते हैं। तो आज से ही शुरुआत करें और अपने निवेश को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।